हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th RBSE फिजिक्स चैप्टर 5th कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 7 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं टोटल। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट ये जो आज का लेक्चर है, इसमें ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इससे पहले आपको मैंने रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, ओम्स लॉ का जो इस पे एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो भी बता दिया था। अब हमारे पास यहाँ पर बेटे आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और कंडक्टर्स। एक्चुअली क्या है कि ऑल कंडक्टर्स डज नॉट ओबे टोटली ओम्स लॉ। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जो ओम्स लॉ का ओबे कंप्लीटली करते हैं, और कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ का ओबे कंप्लीटली नहीं करते हैं। या यूँ कह दीजिए कि हायर टेम्परेचर पर और हायर वोल्टेज पर वो ओम्स लॉ के जो एक तरीके से VI जो रिलेशन है, उस रिलेशन से V प्रोपोर्शनल टू I वाले रिलेशन से वो डेविएट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडक्टर्स जो डेविएट होते हैं उनको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ का कंप्लीटली ओबे करते हैं या जो डेविएट नहीं होते हैं ओम्स लॉ से, वो क्या बोले जाते हैं? ओमिक रेजिस्टेंस बोले जाते हैं। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है, द कंडक्टर्स which are completely obey Ohm's law are called ohmic resistance or ohmic conductors, and the conductors which does not completely obey the Ohm's law are called non-ohmic resistance or non-ohmic conductors। अब जब भी ohmic conductors की बात करेंगे तो ohmic conductors के लिए जो VI ग्राफ आएगा, ये VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि उसका जो VI ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए बेटे? स्ट्रेट लाइन। और जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ पर ईच वोल्टेज पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी बेटे वो कांस्टेंट आएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ओमिक कंडक्टर्स का वो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, R = V/I, और ये रेजिस्टेंस स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। इसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं बिकॉज कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एट ईच पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, और जब VI ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियल के साथ साथ चेंज होती रहेगी, और ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। बिकॉज अलग अलग पोटेंशियल पर, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेजिस्टेंस गेट होता है। डिफरेंट पोटेंशियल के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस आता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। और ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। तो ओमिक कंडक्टर्स का तो जो एग्जाम्पल है वो है ऑल मेटल्स। जितनी भी मेटल्स है वो जनरली ओमिक कंडक्टर्स होती है, यानी ओम्स लॉ का ओबे करती है। ऑल मेटल्स ओबे ओम्स लॉ, सो दीज आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। बट जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, इनके लिए जो एग्जाम्पल है, जैसे एक तो आपके पास है टॉर्च बल्ब के लिए, ये कई बार इस नाम से ग्राफ भी पूछ लेता है, फॉर टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब के फिलामेंट के लिए हमारा जो VI कर्व आता है, ये VI कर्व इस तरीके का होता है बेटा। इस तरह से ये पहले एक तरीके से इंक्रीज होता है और फिर ये इस तरीके से होता है, कर्व्ड हो जाता है। तो ये कर्व्ड होने के कारण
इसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ रेजिस्टेंस अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तो अगर टॉर्च बल्ब के फिलामेंट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि वी ग्राफ प्लॉट करो, तो आपको ये बनाना है टॉर्च बल्ब के फिलामेंट के लिए। ऐसे ही फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आपके पास वी कर्व आता है। इलेक्ट्रोलाइट में ये यहाँ पर ये V और ये I। तो इलेक्ट्रोलाइट में ये स्टार्टिंग जो पोटेंशियल है वो 0 के बजाय कुछ और पोटेंशियल होता है और उसके बाद इस तरीके से कर्व्ड हो जाता है। ये ग्राफ एक बार एग्जाम में अलग से पूछा जा चुका है। प्लॉट द ग्राफ VI ग्राफ फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो आयनाइजेशन में एक तरीके से रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद फिर करंट बढ़ती है। अब इसमें भी अलग अलग जगह पर रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, तो ये भी आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, इसलिए इसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक कंडक्टर हमने बोला है। इसी तरीके से एक ग्राफ हमारे पास वो डायोड के लिए आता है, PN जंक्शन डायोड का। ये ग्राफ आपके पास JEE मेन में भी पूछा जा चुका है फॉर PN जंक्शन डायोड। ये 2019 में JEE में क्वेश्चन आ चुका है इसके ग्राफ का। और ये PN जंक्शन में 2 टाइप्स के बायस होते हैं बेटा। बायस मतलब कनेक्शन। अब ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में रीड करेंगे सारी बात। 2 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं जिनको बायस बोलते हैं। अब ये यहाँ पर V लिया जाता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ये I लिया जाता है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो इसमें एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और N को नेगेटिव से। तो ये इस टाइप का ग्राफ आता है फॉरवर्ड बायस में VI ग्राफ, और रिवर्स बायस में इस टाइप का ग्राफ आता है, ये पहले कांस्टेंट और फिर एकदम इंक्रीज होता है। रिवर्स बायस में क्या करते हैं, P को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और N को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स बायस का ग्राफ है और ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। ये ग्राफ पूछा जा चुका है। अब ये भी डायनेमिक रेजिस्टेंस शो करेगा या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए डिफरेंट पोटेंशियल पर इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो ये सारी बातें आपके पास आती है। ऐसे ही फॉर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के लिए भी आता है। वैक्यूम ट्यूब जिसमें हम एक तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, उस ट्यूब के लिए ये यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। और ये जो VI ग्राफ आता है वैक्यूम ट्यूब का, ये ग्राफ आता है बेटा इस टाइप से, पहले जैसे यूँ इंक्रीज होता है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये सारे जो ग्राफ है 1 2 3 4, ये सारे ग्राफ किसके लिए हैं बेटे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले, ये सारे एग्जाम्पल है, और भी होते हैं, ट्रांजिस्टर भी होता है एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने ये 4 ग्राफ यहाँ पर लिए हैं चारों के लिए। इनमें से ये दोनों बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ये JEE मेन में भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। ओके, थ्योरेटिकल टॉपिक था ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। बाकी नोट्स में आपको सारा डेफिनेशन वगैरह बता रखी है। इसके बाद आपके पास इसमें एक टॉपिक है, इसके अंदर कार्बन रजिस्टर्स, जिसका अभी नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो नीट का जो पेपर था, एक पेपर जो E या F जो पेपर था, E कोड का या F कोड का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वही था जो अभी हम आज डिस्कस करेंगे, कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स एक्चुअली रेजिस्टेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक वायर रेजिस्टेंस और एक कार्बन रेजिस्टेंस। वायर रेजिस्टेंस होते हैं जो वायर से बनाए जाते हैं, और कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं जो कार्बन पाउडर से बनाए जाते हैं। लेकिन जो वायर रेजिस्टेंस बनते हैं उसमें इस फॉर्मूले का ओबे होता है, इस फॉर्मूले का यूज करके बनाए जाते हैं बेटा, R = ρL/A। अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस का वायर बनाना हो
तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे RA/ρ। आप रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो उसकी वैल्यू पुट कर दो। एरिया, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको πr² से कैलकुलेट होगा, πr²/ρ। उसकी जो रेडियस है वो रेडियस स्क्रू गेज से कैलकुलेट होगी। स्क्रू गेज एक टॉपिक हुआ करता था, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। स्क्रू गेज वायर की रेडियस निकालने के लिए है, उससे रेडियस कैलकुलेट होगी। रेजिस्टेंस आपको पता है, पाई आपको मालूम है, और रो जिस मटेरियल का वो कंडक्टर है, वायर है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। उतनी लेंथ का जो वायर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रजिस्टर होगा, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा। यह है वायर रेजिस्टेंस। बट हायर क्वालिटी या हायर क्वांटिटी के जो रेजिस्टेंस होते हैं, मेजर क्वांटिटी के जो रेजिस्टेंस होते हैं, वो इन वायर रेजिस्टेंस से, वायर रजिस्टर से नहीं बनाए जा सकते। ये मेथड बिहेवियर नहीं है फॉर हायर और मेजर क्वांटिटी के रजिस्टर के लिए। ये मेथड हमारे पास बिहेवियर नहीं है। तो इस मेथड को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं अभी, और उसकी जगह पर हम कौन से रजिस्टर यूज करते हैं, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं ये हायर वैल्यूड रजिस्टर होते हैं, हायर या मेजर क्वांटिटी के रजिस्टर होते हैं। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो 10⁸ में, 10⁷ में, 10⁹ में, यानी कि आपके पास हायर क्वांटिटी के या मेजर क्वांटिटी के रजिस्टर्स होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, इसमें क्या किया जाता है बेटा, एक कार्बन पाउडर को हम एक बॉन्डिंग एजेंट में मिक्स करते हैं, और बॉन्डिंग एजेंट में मिक्स करके और इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल शेप कन्वर्ट हो जाती है उसकी, कार्बन पाउडर की, और सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करके इसके दोनों तरफ 2 कनेक्टिंग वायर ऐड कर देते हैं। ये कनेक्टिंग वायर जो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे, यही हमारे पास कार्बन रजिस्टर हो जाता है। अब इस कार्बन रजिस्टर में इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके अंदर 4 कलरफुल रिंग्स बनी होती है बेटे। ये लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, लेफ्ट टू राइट कनेक्ट कर, इसको काउंटिंग करना है, और फोर्थ रिंग। इन चारों रिंग से हम इस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए एक कोड, कलर कोड की एक टेबल होती है, कलर दिए जाते हैं इनके, तो टेबल से हम वैल्यू रखते हैं। इसमें जो फर्स्ट कॉइल है, जो फर्स्ट रिंग है, ये फर्स्ट रिंग रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट बताती है, फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट रिंग। सेकंड रिंग जो है ये सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस बताती है, सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सेकंड रिंग होती है। थर्ड रिंग जो होती है ये 10th पावर मल्टीपल बताती है, 10th मल्टीपल, पावर भी बोल सकते हैं हम यहाँ, 10th पावर मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस। मल्टीपल कैसे बताती है अभी अपन करेंगे, 10th पावर मल्टीपल बताती है। और फोर्थ जो रिंग होती है, ये फोर्थ रिंग बताती है बेटा इसकी टॉलरेंस पावर, फोर्थ रिंग टॉलरेंस पावर बताती है, टॉलरेंस पावर। ऐसे ये चारों रिंग यूज की जाती है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो चाहे आप टीवी की वो जो मदर प्लेट है वो देखें, चाहे कंप्यूटर की देखें, चाहे रेडियो की देखें, उसमें छोटे छोटे कैप्सूल टाइप की कुछ आपको डिवाइसेज सोल्डरिंग होती हुई नज़र आएगी। प्लेट पर सोल्डरिंग रहती है, ये छोटे छोटे इस टाइप के कैप्सूल, छोटे छोटे दोनों तरफ से सोल्डरिंग रहते हैं। और जिस कैप्सूल पर
जिस इस टाइप की डिवाइस पर जो रिंग्स बनी होती है वही रेजिस्टेंस होता है कार्बन रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यूड कैसे नोट करते हैं, इसके लिए एक टेबल है बेटा, वो टेबल देखिए। कार्बन रेजिस्टेंस के लिए एक टेबल बनाई जाती है। मैंने ये 4 रिंग का बता दिया आपको कैसे कैसे यूज आता है। फर्स्ट रिंग से फर्स्ट डिजिट, सेकंड रिंग से सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग से उसका 10th पावर और फोर्थ रिंग से टॉलरेंस पावर। तो यहाँ पर ये एक टेबल बनती है, कलर, कलर, फिर ये डिजिट, ये 10th पावर, और ये टॉलरेंस। ऐसे एक टेबल में हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कलर में आता है बेटा ब्लैक, और इसको डिजिट दी जाती है 0, पावर हो जाएगी 10 टू पावर 0, तो ये होगा 1। फिर ब्लैक के बाद ब्राउन 1, यहाँ 10 टू पावर 1 यानी 10 भी लिख सकते हैं। फिर रेड, ये 2, 10 टू पावर 2 और 100 भी लिखा जा सकता है। इनके लिए सब टॉलरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होती इनके लिए, जो ये कलर्स आ रहे हैं इनके लिए। फिर ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3, 10 टू पावर 3। फिर येलो, येलो के लिए 4, 10 टू पावर 4। फिर ग्रीन 5, 10 टू पावर 5, ये कुछ भी नहीं आती है टॉलरेंस। फिर ब्लू, ब्लू के लिए 6, 10 टू पावर 6। फिर वायलेट, वायलेट के लिए 7, 10 टू पावर 7, 0 से स्टार्ट होता है। फिर ये ग्रे, ग्रे 8, 10 टू पावर 8। और वाइट 9, 10 टू पावर 9। और गोल्डन, सिल्वर और नन। तो गोल्डन के लिए, सिल्वर के लिए ये कुछ भी नहीं आता है। ये यहाँ पर टॉलरेंस पावर आती है गोल्डन के लिए ±5%, ये ±10% और ये ±20%। नन के लिए ±20%। इस तरीके से टेबल बनती है। और इसमें लर्न करने का तरीका है कि यहाँ पर ब्लैक को B लिख दो, ये B, ये R, O, Y, ये ग्रेट, इसको ग्रेट लिखा है। ये ब्रिटेन, इसको ब्रिटेन नोट किया हमने, ब्रिटेन लर्न रखने के लिए। ये वेरी, ये गुड, ये वाइफ, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कहा है बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसको लर्न रखने का तरीका है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये इसको लर्न करने का तरीका, बट ये माइंड में रहे कि हमें 0 से स्टार्ट करनी है नंबरिंग। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेनी है। अब जैसे इसमें अभी जो क्वेश्चन आया था वो इस टाइप से आया था, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ। ये बना दिया, ये रिंग्स बना दी यहाँ, ये रिंग्स, ये 4 रिंग्स बना दी। यहां पर उसने लिख दिया येलो, यहां लिख दिया उसने वायलेट,
वायलेट, यहाँ लिख दिया उसने ब्राउन, और यहाँ लिख दिया गोल्डन। अब इसका रेजिस्टेंस पूछा है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था जो फर्स्ट रिंग होती है वो फर्स्ट डिजिट को बताती है। तो येलो के सामने फर्स्ट डिजिट कितनी है? 4। आप यहाँ से काउंटिंग करें, BBROY, येलो पर 4 आ रही है। फिर वायलेट के लिए 7, वायलेट ये 7, वायलेट के सामने 7 था, ये 7, 47 इंटू थर्ड जो रिंग है वो 10th मल्टीपल बताती है। ब्राउन के सामने 10th मल्टीपल में 10⁻1 है ओम। और फिर टॉलरेंस पावर के लिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पर गोल्डन है तो ±5%। ये आपके पास आंसर होगा, जिसको और आप यूँ भी लिख सकते हो 470 ±5% ओम। ये आपके पास आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है बेटा। अगर आपको रेजिस्टेंस दे दे तो आप रिंग का कलर भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन हो, मान लो मैं लिख दूं कि रेजिस्टेंस 53 इंटू 10⁴ ओम ±10%। और आपसे पूछ लूँ कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ रिंग्स, तो फर्स्ट रिंग के लिए जो कलर होगा BB रॉय ग्रीन होगा, ये ग्रीन कलर की रिंग होगी फर्स्ट। सेकंड जो रिंग होगी वो आपके पास ये ऑरेंज कलर की होगी, यहाँ से पता चल रहा है। फोर्थ जो रिंग होगी वो येलो कलर की होगी, ये यहाँ से पता चल रहा है 10⁴। और ये जो होगी ये सिल्वर होगी, सिल्वर। इस तरीके से ये कार्बन रजिस्टर्स हमें बताना आना चाहिए, और कार्बन रजिस्टर्स के बेस पर रिंग का कलर बताना आना चाहिए। टोटल हमने ये आपको नोट्स में दिया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।